हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज है छोटी दीपावली। तो आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी खुशियां आपके घर में आए। तो दोस्तों, यहाँ देखिए सुबह की शुरुआत हो गई है आज छोटी वाली दीपावली के दिन से। तो यहाँ जो है वेदिका भी आ गई थी किचन में, मैं भी आ गई थी। तो वेदिका देख रही थी, हमारे यहाँ आया था रियल जूस का ये छोटे वाला पैक। तो इसमें वेदिका ने रात को इसने देखा नहीं था क्योंकि ये सो गई थी, तो इसने देखा नहीं था। तो सुबह आके अभी देख रही है, ये इसकी बड़ी मम्मी लेके दे के चली गई थी। तो मैं भी इधर आ गई थी अपना खाना बनाने के लिए। और आज मैंने खाने में बनाई थी मैगी, हरी भुजी और रागी की रोटी या मंडवे की रोटी। तो यहाँ पे मैंने मैगी रख दी थी चढ़ाने के लिए। और मैं अपने इधर जो है, मैंने अभी पानी नहीं पिया था, तो खाली पेट सबसे पहले मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी पीती हूँ और उसके बाद लेती हूँ चिया सीड। चिया सीड खाने के अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे अभी एक ही हफ्ता हुआ है, तो थोड़ा ठीक सा लग रहा है इसे खाने के बाद ना। मतलब अपने आप ही चेंजेस हो रहे हैं शरीर में। तो मतलब मुझे लग रहा है अभी 1 महीने और खाऊंगी इसको। जितना पैकेट है ये पूरा निपटा के फिर देखती हूँ, अगर फ़ायदा होगा तो और भी लेके आऊँगी। नहीं लगा इसका कुछ बेनिफिट तो नहीं लूँगी। तो इधर देखिए मैं भी अपना जो है नाश्ता, मैंने पानी पी लिया था, इसके बाद मैं नाश्ता बनाने आ गई थी। और यहाँ देखिए अगर रागी की रोटी मैं बनाती हूँ ना, तो मैं एक साइड तवे पे रख के एक साइड तेल वो पानी लगाती हूँ, ताकि ये वाइट वाइट ना हो और ऊपर से बिल्कुल दोनों साइड से एकदम अच्छी सी सीके सॉफ्ट सॉफ्ट सी बने। तो क्योंकि रागी की रोटी ऐसी होती है, अगर सूख जाती है ना एक साइड से, तो ऐसे वाइट वाइट सी दिखती है, वो खाने में भी सख्त हो जाती है। और ऐसे पानी लगाने से जो है रोटी सख्त भी नहीं होती है, खाने में भी नरम रहती है और तो देखने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ जो है मैंने नाश्ता दे दिया था और मैं इसके बाद आ गई थी किचन में। नाश्ता करने के बाद किचन में सफाई करने के लिए। और किचन की रैक भले ही मैं कितनी भी साफ़ कर लूँ, मेरे किचन की रैक कभी साफ़ नहीं रहती। और ऐसा नहीं है कोई और गंदा करने वाला है, गंदे करने वाली भी मैं ही हूँ और साफ़ करने वाली भी मैं ही हूँ। क्योंकि मेरे से ना ऐसे हो जाता है, जल्दी जल्दी में ढक्कन अच्छे से लगाया नहीं लगाया, ये सब चीज़ें ना पहले तो पता नहीं, अब ऊपर है ना रैक, इस वजह से भी नहीं हो पाता। पहले तो मैं अच्छे से करती थी, पर हो जाता वैसे हफ्ते में एक बार करना ही पड़ता है रैक साफ़। तो इधर जो है मैंने किचन की सफाई करनी शुरू कर दी थी। और किचन की जो सफाई है ना, चारों तरफ से बर्तन वगैरह सब कर दिए थे। वैसे आज ज़्यादा सफाई नहीं थी करने के लिए, हल्की फुल्की थी, तो मैंने किचन की सफाई कर दी थी। और इसके बाद मैं जो है आ गई थी और अभी वॉश स्पेशल अपने बाथरूम वगैरह धोने में, क्योंकि आज इसी कारण से मैं सुबह नहीं नहाई थी। मुँह हाथ धो के पानी पी के अपना काम करने लग गई थी, क्योंकि मुझे आज बाथरूम वगैरह भी साफ़ करनी थी। छोटी दीपावली थी, वैसे तो बाथरूम साफ़ करी हुई थी, पर मैंने सोचा एक बार फिर से कर देती हूँ, गंदी सी हो रही थी। तो एक बार चारों तरफ ये लगा के हार्पिक और सरफ डाल के चारों तरफ से अच्छे से इसको घिस घिस के सफाई कर दी थी बाथरूम की। फिर इसी के साथ मैं नहा धो गई थी और शाम भी हो गई थी। मैं चली गई थी बाज़ार से थोड़ा बहुत दिए लेके आई थी मैं, क्योंकि मैं कल दिए नहीं लेके आई थी, धनतेरस वाले दिन था शनिवार, इसलिए मैं दिए नहीं लेके आई थी। तो मैं थोड़ा बहुत दिए और एक गुल्लक और थोड़े से मुरमुरे भी मैं भूल गई थी, तो वो लेके आ गई थी। और नहाने धोने के बाद मैं सीधा लग गई थी पूजा करने। जब मैं बाज़ार से आई तो सबसे पहले आके मैंने दिए भिगोए, और दिए भिगोने के बाद थोड़ी देर पानी में रखने के बाद मैं आ गई थी इसे जलाने के लिए। तो पानी में मैंने दिए इसलिए रखे थे ताकि इसकी जो मिट्टी होती है वो फूल जाए अच्छे से और पानी सोख ले, तो जब मैं तेल इसमें डालूँ तो तेल जले, सोखे ना दिया। तो इधर से जो है यहाँ मैंने दिए जला दिए थे और पूजा भी कर दी थी। एक बड़ा जो दिया है ये मंदिर के लिए रखा था, और बाकी जो है मैंने बाहर में लगा दिए थे। और यहाँ वेदिका ने और वेदिका के दोस्तों ने बोला आंटी आज हम बनाएंगे रंगोली। तो मैंने भी बोल दिया था चलो ठीक है तुम ही बनाओ, पर आधी बना के ये लोग छोड़ के चले गए थे। इसके बाद जो है मुझे ही पूरी करनी पड़ गई थी ये। और यहाँ देखिए बालकनी में जो है मैंने मतलब सारे बरामदे में अपने दोनों गेटों पे दिए लगा दिए थे। और यहाँ पे फिर बाद में मैंने इस रंगोली को पूरा कर दिया था। और या आज की रंगोली हमने कुछ इस टाइप से बनाई थी, तो काफ़ी सुंदर लग रही थी। जो ये येलो येलो है ये बच्चों ने बनाई थी, चारों तरफ कुछ उन्होंने बनाई कुछ मैंने बनाई, साथ में बैठ के मिक्स करके सभी लोगों ने बना ली थी। तो उस छोटी सी बनी थी पर अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। इतनी प्रोफेशनल तो नहीं थी पर फिर भी अच्छी लग रही थी, जैसी आती है वैसे बना दी थी। और इसके बाद जब हम रंगोली दिए हुए लगा के, मैंने अभी खाना तो नहीं बनाया था, सीधा इन्होंने बोला है पहले चलते हैं
थोड़ी सी शॉपिंग करके आते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ सामान लेना था। तो मैंने भी बोला चलो ठीक है, मौका है तो तुरंत हाँ करके चली गई मैं तो ऐसे इन सब चीज़ों के मौके ही ढूंढती हूँ। मुझे अच्छा लगता है शॉपिंग करना, मॉल में जाना अच्छा लगता है मुझे। इससे ये पता रहता है कि बाहर चल क्या रहा है कि नहीं। तो मैं पूरे टाइम में घर में ही रहती हूँ ना, तो इससे कुछ पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है। तो यहाँ हम गए थे मॉल में, और मॉल से मुझे जाना था दूसरी जगह, क्योंकि हमें यहाँ जो एक ही टी शर्ट मुझे यहाँ पसंद आई थी, और थोड़े से और कपड़े थे, तो वो परफ्यूम वगैरह वो ले ली थी, और एक दो टी शर्टें ही समझ आई थी यहाँ से। फिर मैंने बोला दूसरी जगह चलते हैं, तो हमें जाना था दूसरी जगह। और जो मैंने देख रखा था ना मॉल, वो इन्हें याद नहीं था कहाँ जाना, और मैंने इन्हें, और रात को ना मुझे पता ही नहीं चला कि हम गलत रास्ते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मैं ढूंढ रही अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं, और पता चला हम गलत रास्ते चले गए थे। तो जाते जाते पहुंच गए थे हम सीधे यहाँ से सर्वे चौक, और सर्वे चौक परेड ग्राउंड में लग रहा था सरदो उत्सव का मेला। अभी पिछले दिनों भी हम यहाँ आए थे, तब तो ये ख़त्म हो गया था, अब फिर से दोबारा लग गया है ये मेला। तो यहाँ हम पहुँचे थे अचानक से धोखे से, तो कोई बात नहीं, अब पहुँच गए थे। तो इन्होंने बोला अंदर चल के देख ही लेते हैं क्या क्या हो रहा है। मैंने बोला चल चलते हैं, वैसे भी घूमने के लिए निकले थे घर से, तो घूमने लग गए थे हम भी। और इधर वेदिका ने जो है चारों तरफ देखा, इसको बैठना इस पे ट्रम्पोलिन पे, तो ये भी कूदने लग गई थी, और ये तो ऐसे उछल रही थी। और वो जो इसके साथ का था उसे इतना तेज उछल रहा था, वेदिका अपना बैलेंस ही भी नहीं बना पा रही थी। और मैं देख देख के मैंने तो अपनी कमर ही पकड़ ली थी। थोड़ी देर देख के मैं चली गई थी इधर उधर, अकेले ही घूमने लगी थी। और इन्हें वेदिका के पापा को बोल दिया था मैंने, वेदिका का ध्यान रखो। और मैं चली गई थी इधर उधर, थोड़ा बहुत वीडियो बनाई, और फिर मैं भी आ गई थी इनके पास। और थोड़े से आगे जाने पे इन्होंने देखा ये शूटर वाला, तो इन्होंने बोला, हमने ना वहाँ जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ इनके पास थी ऐसे वाली गन, फिर ये वाली गन। तो इन्होंने बोला मैं भी शूट करूँगा, मैं भी देखूंगा कि मेरा निशाना लगता है कि नहीं लगता है। और इन्हें ना बहुत घमंड हो रहा था कि मैंने ऐसे गन चला रखी है। तो इन्होंने कम से कम इसमें छः तो इनके थे ही राउंड चलाने, एक हमने एक्स्ट्रा मांगा था लास्ट, तो उससे भी नहीं लगा था। तो इनकी जो सारी हेकड़ी है वो सारी उतर गई थी, और लास्ट में पैसे दे के हम यहाँ से चले गए थे। और आज का दिन कुछ ऐसा रहा था हमारा, और काफ़ी अच्छा लगा है। तो हम भी चले गए थे इसके बाद घर। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।